पति पत्नी की कहानी है। एक अनजान लड़की उसके घर के बाहर रोज आती है। कौन है वो, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मेरा नाम रोएल है। मैं और रवि ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। रवि ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। रवि के माता पिता गांव में ही रहते हैं। रवि ज़्यादा गांव जाते नहीं। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता तो वो हमें शहर में ही आकर मिल लेते। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ ले लिया है। शादी के चलते मैंने अभी अपनी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड साइड में ही है। खिड़कियों से रोड दिखाई देती है। रवि का ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह में रवि के लिए खाना बनाती हूँ। अभी कुछ दिनों से खिड़की के बाहर मुझे एक लड़की दिखाई देती है। पता नहीं क्यों देखते रहती है। आज फिर मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। रोड के दूसरी तरफ वही लड़की ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 26 की होगी। हमारे घर की तरफ आज फिर से देख रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन वो 3-4 दिन से लगातार आती मुझे दिखाई दे रही है। मेरे मन ने सोचा कि जाकर उससे बात करूं। शायद किसी और का घर समझकर मेरे घर की तरफ देखती है। सुबह रवि सोए हुए थे। फिर वो दूर खड़ी दिखाई दी। इस बार मैं बाहर गई। मुझे अपनी ओर आता देख वह और घबरा गई। मैंने उससे पूछा, क्यों, क्या परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हैं? वह घबराई हुई बोली, रवि यहीं रहता है ना? मैंने बोला, हाँ। आप उसे कैसे जानती हैं? वो इतना सुनकर घबराकर चली गई। मैंने उसे पीछे से आवाज दी, पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने पर रवि उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी तुम? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखते रहती है। मैंने जब उससे जाकर पूछा तो वह तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हो? रवि यह सुनकर भड़क गए। बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी क्या? लेकिन यह सुनने के बाद रवि के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। रवि जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में उनसे कोई भी बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो रवि मेरे से पहले उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की पहले से लगी हुई थी। वह खिड़की बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन ऊपर वाली कुंडी मेरे से नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे वाली कुंडी से मैं खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी हुई थी। मैंने कैसे भी कुंडी खोली और खिड़की खुली तो मैं देखकर हैरान रह गई। रवि उस लड़की से वहां जाकर बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला रहे थे और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और रवि ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा।
यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि रवि को लगे नहीं कि मैंने उसे यह करते देखा। रवि फिर घर में आ गए। मैंने ऐसे जताया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अब मुझे ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। रवि मुझसे क्या छिपा रहा है? मैंने रवि से शादी करके कोई गलती तो नहीं की। आखिर वो लड़की कौन है और रवि उस पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? रवि के जाने के बाद मैंने रवि के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं भी जानती थी, उन्हें मैंने फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रवि से तो पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वह झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। रवि मुझे बोलता था कि अपना ख्याल रखा करो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बात अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा खराब हुई तो ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में वो लड़की मुझे फिर दिखाई दी। उसे देखते ही पता नहीं मेरी बीमारी कहाँ भाग गई। मैं उसके पास तेज चलकर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उससे बोली, तुमने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दिया। बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था रवि तुमसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति से? फिर उसने जो मुझे बताया सुनकर मुझे लगा कि मेरे पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। शाम को रवि जब आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। रवि उसके तरफ देखकर बोला, अच्छा तो तूने इसे सब कुछ बता दिया। मना किया था, दूर रहने को बोला था ना मेरी फैमिली से। मैंने बोला, रवि शर्म करो, तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर सकते हो? वो लड़की संध्या थी, रवि की सगी बहन। उसने अपने पसंद की लड़के से शादी कर ली थी। इसीलिए रवि और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। रवि ने कहा कि उसकी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की ज़रूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तुमने भी तो की है। जो नियम इसके लिए है वह नियम तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता कि तुम ऐसे सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू ना पिघला सके उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और संध्या के साथ जाने लगी।